हाय एवरीवन, माइंड डो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द मैजिक लैडर टू सक्सेस, जिसका हिंदी नाम मनचाही सफलता कैसे पाए हैं, बुक का समरी जानेंगे। इस बुक का ऑथर नेपोलियन हिल हैं। तो शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर हमें सफलता का 17 सिद्धांत बताते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला, मास्टरमाइंड सिद्धांत। मास्टरमाइंड सिद्धांत का मतलब है पूर्ण सामंजस्य में 2 या 2 से अधिक मस्तिष्क का काम करना, जो निश्चित लक्ष्य रखता हो। मनुष्य की सारी उपलब्धियों का आरंभ कामना से ही होता है। इंसान वह सब पा सकता है जो वो पाना चाहता है, बशर्ते उसमें पाने की इच्छा हो। पाने की तीव्र कामना से प्रेरक कार्यबल पैदा होते हैं। 8 प्रेरक शक्तियाँ हैं, जो सभी मानवीय उपलब्धियों का आरंभ बिंदु है। पहला, आत्म संरक्षण की भावना। दूसरा, यौन संपर्क की लालसा। तीसरा, आर्थिक लाभ की कामना। चौथा, मृत्यु के बाद जीवन का कामना। पांचवा, नाम कमाने सत्ता पाने की कामना। छठा, प्यार करने की भावना, सेक्स की कामना से अलग और भिन्न। सातवां, प्रतिशोध की कामना। आठवां, अहंकार में लिप्त होने की कामना। लोग इन 8 प्रेरणाओं में से किसी एक या अधिक से प्रेरित होते हैं। शक्ति के 2 रूप हैं। पहला, मानसिक शक्ति, जो विचार प्रक्रिया के द्वारा हासिल की जाती है। इसे निश्चित कार्य योजना के जरिए व्यक्त किया जाता है, जो संगठित ज्ञान का परिणाम है। दूसरा, भौतिक, इसे प्राकृतिक नियमों के जरिए व्यक्त किया जाता है। अध्ययन, विश्लेषण और मापों से विज्ञान ने भौतिक पक्षों की विशालता की खोज की है। मास्टरमाइंड का निर्माण 2 या अधिक मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य से साथ में लाकर किया जा सकता है। इससे तीसरे मन का निर्माण होता है, जो किसी एक या सारे मनों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का उपयोग कई महान लोगों ने किया है, जैसे हेनरी फोर्ड, एडिसन। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो जानता है कि अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे कैसे हासिल किया जाए, और ऐसा करते हुए दूसरे का अधिकारों का हनन न हो। शिक्षा का मतलब करना है, न सिर्फ जानना। दिमाग का प्रेरक तत्व वह प्रभाव है जो अस्थायी या अस्थायी रूप से दिमाग के कंपन के दर को बढ़ा देता है। सेक्स दिमाग की सबसे शक्तिशाली उत्तेजकों में से एक है, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वह उतना ही विनाशकारी है जितना कि शराब या नशा। आत्मसंयम एक संतुलित चक्र है, जो व्यक्ति की हर इच्छा को ज़्यादा करने से रोकती है। यौन संपर्क की इच्छा मानवीय इच्छाओं में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूर करने वाली इच्छा होती है। इसे दूसरे माध्यम की ओर इस तरह मोड़ने की जरूरत है कि यह किसी जीनियस बनने की ऊंचाई तक ले जाए। दूसरी तरफ, यह शक्तिशाली इच्छा यदि नियंत्रित और इस तरह मोड़ी नहीं गई तो इंसान को उस हद तक नीचे ले जा सकती है जहां वह औसत जानवर की तरह नजर आता है। सेक्स के विषय की अज्ञानता इस विषय पर उन लोगों से चर्चा की कमी से पैदा होती है जिन्हें इसका ज्ञान है। दूसरा, एक निश्चित लक्ष्य। सफलता पाने के लिए निश्चित लक्ष्य के साथ निश्चित योजना का होना भी बहुत जरूरी है। इंसान के दिमाग एक चुंबक की तरह होता है, जो मन पर हावी रहने वाले विचारों में से संगत विचारों को आकर्षित कर लेता है। हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे जीवन की घटनाओं से मजबूत रिश्ता होता है। जब हमारे पास लक्ष्य के साथ योजना होता है तो हम उस सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं जिसकी ज़रूरत उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हो सकती है। जब आप सफलता के रास्ते में चलने का फैसला करते हैं तो उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, सफ़र कैसे करना चाहते हैं और कब वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्य बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा।
कामयाब होने के लिए आपको अपनी क्षमता पर इस कदर भरोसा करना चाहिए कि आप जो एक बार सोच लें वह कर दिखाएं। संदेह करने वाले कभी निर्माता नहीं बन सकते। निश्चित लक्ष्य जीवन की उपलब्धियों का शुरुआत है, जबकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी को तब तक उत्साही, प्रेरित और अग्रसर रखती है जब तक कि उसका लक्ष्य वास्तविकता में न बदल जाए। आत्मविश्वास का मेन दुश्मन डर है। डर 6 प्रकार के होते हैं। पहला, आलोचना का डर। दूसरा, खराब स्वास्थ्य का डर। तीसरा, गरीबी का डर। चौथा, बुढ़ापे का डर। पांचवा, किसी का प्यार खो देने का डर। छठा, मृत्यु का डर। ये डर हमारे परिवेश से आते हैं। आलोचना के डर से लोग कुछ नया करने से डरते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि लोगों का ओपिनियन हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है। लोग तो हर सिचुएशन में कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर आप सफल हुए तो वे बोलेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि ये एक दिन बहुत कामयाब होगा। अगर आप असफल हो गए तो वे बोलेंगे हम तो पहले ही कहते थे इससे कुछ नहीं होने वाला है। जबकि असफल होना गलत नहीं है। असफलता से लर्निंग लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर महान व्यक्ति अपने लाइफ में कभी न कभी असफल हुए थे। चौथा, बचत करने की आदत। एक गरीब आदमी को कामयाबी का मौका तब तक नहीं मिलता जब तक कि वह उस गरीबी से उबरना नहीं चाहता। कामयाबी का मतलब पैसा नहीं है, लेकिन जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता या इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। कामयाबी के लिए पैसा ज़रूरी है। बचत करने की आदत का फ़ायदा इंसान को उन खूबियों को निखारने में मिलती है जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। जो लोग पैसा बचाते हैं उनमें एक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना होती है। जिनके पास पैसा नहीं होता है उन्हें आसानी से शोषण का शिकार बनाया जा सकता है। वह आदमी उन लोगों का दया का पात्र बन जाता है जो उनका शोषण करना चाहते हैं। यदि कोई अपनी कमाई का एक हिस्सा योजनाबद्ध रूप से नहीं बचाते हैं तो चाहे वो जितनी भी कमाई कर ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। पांचवा, कल्पना। आज तक जो कुछ भी निर्मित हुआ है सबसे पहले कल्पना के जरिए उसकी झलक दिमाग में पैदा हुई। कल्पना की कार्यशाला में हम पुराने जाने माने विचारों और अवधारणाओं के हिस्से को ले जा सकते हैं और फिर उन्हें कुछ नया और पुराने विचार या उनके कुछ हिस्सों को जोड़कर एक ऐसे विचार तक पहुंच सकते हैं जो नया सा दिखता हो। कल्पना के बिना इन खूबियों को आकार देने की और संचालित करने की शक्ति नहीं मिल सकती है। कल्पना से ही हमारी सभी योजना बनती है। विचार मनुष्य के दिमाग का सबसे फायदा देने वाला एलिमेंट है और विचारों का सृजन कल्पना से ही होता है। सभी कारोबार में विचार का महत्व होता है और कोई भी जो विचार को पैदा करने वाली कल्पना शक्ति को विकसित कर लेता है और सृजनात्मक उपयोग करता है वो सफल हो जाता है। थॉमस एडिसन ने अपनी कल्पना से ही बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने अपने पहले हुए प्रयोगों की तरह ही यह आविष्कार किए कि तार के जरिए विद्युत ऊष्मा को प्रवाहित कर रोशनी पैदा की जा सकती है। इस प्रकार तार को एक सफ़ेद ऊष्मा तक गर्म किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि अब तक किसी ने भी ऊष्मा का नियंत्रण करने का तरीका नहीं निकाला था। तार थोड़ी देर तक रोशनी देने के बाद गर्मी से पिघल रहा था। कई वर्षों के प्रयोग के बाद एडिसन को चारकोल जलाने की पुरानी प्रक्रिया का ख्याल आया। चारकोल जमीन पर रखे लकड़ियों के ढेर में आग लगाकर बनाया जाता है। ढेर में आग लगाने के बाद उसे धूल से ढक दिया जाता है ताकि ज़्यादातर आग में ऑक्सीजन का संपर्क कट जाए। इसकी वजह से लकड़ी धीरे धीरे जलती है। वह लपटों की तरह तेज़ी से नहीं जलती है और पूरी तरह जलने से बच जाती है, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ दहन नहीं हो सकता और जहाँ थोड़ी ऑक्सीजन होती है वहाँ हल्का दहन होता है। अपने दिमाग में इस जानकारी को बैठाए और अपनी प्रयोगशाला में गए। जिस तार से अब तक प्रयोग कर रहे थे उसे एक निर्वात यानी खाली जगह में डाला जहां हवा नहीं था।
ताकि ऑक्सीजन से संपर्क कट जाए। उसके बाद उन्होंने विद्युत ऊर्जा चालू की और यह क्या, उन्होंने एक शानदार बिजली का बल्ब बना लिया था। कल्पनाशीलता के लिए जरूरी है कि वे उन उपयोगी और व्यवहारिक विचारों को लिख लेने की आदत डाल ले। व्यवहारिक विचार को पैदा करने के 3 नियमों को याद रखना चाहिए जो कल्पना करने के नियम के पहले आता है। पहला, एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य का महत्व का नियम। दूसरा, आत्मविश्वास का नियम। तीसरा, पहल करने और नेतृत्व करने का नियम। ये वे नियम हैं जिन्हें कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। छठा, उत्साह। यह एक प्रेरक बल है जो न सिर्फ उन लोगों को शक्ति प्रदान करता है जिनमें यह मौजूद होता है, बल्कि जो लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं उनमें भी जोश भर देता है। उत्साह से काम की नीरसता खत्म हो जाती है। उत्साह दिमाग की कंपन की एक तीव्र गति है। जो लोग अपने पसंदीदा काम में जुटे रहते हैं वे जल्दी ही सफलता हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे अपने काम को लेकर बेहद उत्साही होते हैं। सातवां, आत्मसंयम। इंसान ने आत्मसंयम की कमी से जितना कष्ट भोगा है शायद ही किसी और वजह से झेला होगा। हर सफल व्यक्ति को अपनी भावना में एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तब दिमाग में जो हलचल मचती है उसे समझने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो नकारात्मक भावों से प्रेरित कुछ ग्रंथियां अपना द्रव्य खून में उड़ेल देती है। यदि लंबे समय तक ऐसा होता रह जाता है तो उस व्यक्ति की अंदरूनी ग्रंथि को गंभीर नुकसान पहुंच सकती है। जिनमें आत्मसंयम नहीं होता उसे उस व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। जिनमें आत्मसंयम होता है जीवन में सफलता काफ़ी हद तक दूसरे लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों से मिलती है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मसंयम होना जरूरी है। आठवां, पाने से ज़्यादा करने की आदत। लोगों में जनरली यह आदत होती है कि जितना कम मेहनत में काम चल जाए उतना ही काम करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं उन्हें हमेशा अपने वेतन से ज़्यादा काम करना चाहिए। इससे काम करने की क्षमता इम्प्रूव होती है। हम सकारात्मक तरीकों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ज़्यादा और बेहतर काम करने से वेतन वृद्धि भी होती है। सफल व्यक्ति हमेशा ज़्यादा वैल्यू देते हैं जितना के लिए उन्हें पे किया जाता है। नौवां, सफल व्यक्तित्व। एक सफल व्यक्तित्व वह आकर्षक व्यक्तित्व होता है जो किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेती। ये सभी गुणों, भावों, विशेषताओं का एक मिला जुला रूप होता है जो आपको दुनिया में दूसरे लोगों से अलग करता है। हमारे कपड़े हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। जिस प्रकार के कपड़े आप पहनते हैं, रंगों का सामंजस्य जो आपके कपड़ों में दिखता है, उनकी गुणवत्ता और कई बातें जो आपके अंदरूनी विशेषता हैं, इससे पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपके चेहरे पे पड़ी लकीर या उन लकीरों का अभाव आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। आपकी आवाज़, चढ़ाव उतार, लहजा, तीव्रता और इस्तेमाल की जाने वाली भाषा आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग होते हैं क्योंकि इससे आपकी पहचान होती है कि आप कितने शालीन हैं। आप किस तरीके से हाथ मिलाते हैं वह भी आपका व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। आकर्षक व्यक्तित्व के आदमी कम बोलने वाले होते हैं और दयालुता से बात करते हुए ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को आहत नहीं करते। उनका लहजा भी विनम्र होता है। वे कपड़े भी ऐसे चुनते हैं जो सही स्टाइल के हो और रंगों का एक सामंजस्य हो। कोई भी व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व हासिल कर सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व हासिल करने के लिए आत्मसंयम की जरूरत होती है। आकर्षक व्यक्तित्व का सार: पहला, हाथ मिलाने का तरीका। दूसरा, पोशाक और शरीर का मुद्रा। तीसरा, बोली, उसका स्वर, तीव्रता और प्रकार। चौथा, व्यवहार कुशलता। पाँचवां, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी। छठा, शब्दों का चयन। सातवां, शांत चित्त।
8वां निस्वार्थता, 9वां हाव भाव, 10वां भावी विचार, 11वां उत्साह, 12वां ईमानदारी, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक। इन 12 कारकों में से हर एक की खुद की ग्रेडिंग कर आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। 10वां सटीक चिंतन। सटीक सोच पैदा करने के लिए 2 मूल सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, सटीक सोच के लिए जानकारी में से तथ्यों को अलग करना जरूरी है। दूसरा, एक बार एक तत्व निकल आए तो उन्हें 2 भागों में महत्वपूर्ण और बेकार में बांटना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण तत्व कोई भी ऐसा तत्व है जो किसी के निश्चित मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। किसी को किसी भी विषय पर अपना मत देने का अधिकार नहीं है यदि उसने उस मत तक पहुंचने के लिए उस विषय से जुड़े तमाम उपलब्ध तथ्यों को तर्क के कसौटी पे नहीं कसा है। अक्सर लोग बिना विषय वस्तु को समझे ही अपनी राय देने लगते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीका को बदलना होगा। कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेड़ पे फलती है और जिसे आसानी से तोड़ लिया जाए। सफलता का मतलब है दृढ़ता, आत्म बलिदान, दृढ़ संकल्प और एक सशक्त चरित्र। 11वां एकाग्रता। शक्ति का आधार संगठित ऊर्जा है। सफल व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सदैव अपने विचारों और प्रयासों को एक निश्चित उद्देश्य हासिल करने के लिए एकजुटता से किया है। एकाग्र विचार के साथ काम करने वाला व्यक्ति महान और शक्तिशाली होता है। 12वां सहकारिता। आज का युग सहयोग का युग है। बड़ी सफलता के लिए एक दोस्ताना सहयोग जरूरी है। फुटबॉल की विजेता टीम वही होती है जिसे सहयोग की सबसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रिय व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ कोई सहयोग करना नहीं चाहता। 13वां नाकामी से नफा। नाकामी किसी भी इंसान के अनुभव का सबसे फायदेमंद हिस्सा होता है क्योंकि कई जरूरी सबक हैं जो सफलता हासिल करने से पहले सीख लेना चाहिए और यह सबक नाकामी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। सिर दर्द के भी फायदे होते हैं क्योंकि वह कुदरत की भाषा की प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे दर्द से सहमत होना मुश्किल है। ऐसे में यह पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है और उसका उपचार करने में मदद मिल सकती है क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कब छोटा प्रॉब्लम बड़ा हो गया या कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो चुका है। जिसने विफलताओं को जितने साहस से सामना किया उनकी सफलता की ऊंचाई उस हद तक हुआ है। 14 सहिष्णुता। असहिष्णुता की वजह है अज्ञानता, जिसे ज्ञान की कमी कह सकते हैं। सहिष्णुता इंसान को सही तरीके से सोचना सिखाती है और तथ्यों की ओर ले जाती है। 15वां सहयोग हासिल करने के लिए स्वर्णिम सिद्धांत। यदि हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए अच्छा काम करता है या करना चाहता है। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हो सकते हैं। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। यह प्रकृति का महान नियम सृष्टि के हर जीव पर लागू होता है। 16 स्वास्थ्य की आदत। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग पलता है। अच्छी सेहत, अच्छा खाना, अच्छा हवा, नियमित मल त्याग, पर्याप्त व्यायाम और सही विचार पर निर्भर करती है। खराब स्वास्थ्य के साथ हम अपने काम को एकाग्रता और लंबे समय तक नहीं कर सकते। 17 असफलता का सर्वाधिक आम कारण। अपने लाइफ में अधिकतर लोग सफल नहीं होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। असफलता का एक कारण खराब पालन पोषण हो सकता है जिसमें बताया जाता है कि इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। स्पष्ट लक्ष्य की कमी या निश्चित लक्ष्य का अभाव हो सकता है। ऊपर उठने के लक्ष्य बनाने की हौसले की कमी हो सकती है। पर्याप्त शिक्षा की कमी हो सकता है। अनुशासन की कमी, खराब स्वास्थ्य हो सकता है। बचपन में चरित्र निर्माण के दौरान मिला प्रतिकूल माहौल
जिसकी वजह से शरीर और दिमाग बुरी आदतों का शिकार होना हो सकता है, टाल मटोल करना हो सकता है, लगन का अभाव और अपनी गलतियां की जिम्मेदारी लेने की हौसले की कमी हो सकती है, नकारात्मक व्यक्तित्व होना, निर्णय की क्षमता का अभाव, डर, शादी में गलत जीवन साथी का चुनाव हो सकता है, अति सावधानी जिससे पहल और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है हो सकता है, बिजनेस में गलत पार्टनर का चुनाव, गलत पेशे का चुनाव हो सकता है, मितव्ययिता की अभाव हो सकता है। इसी तरह उत्साह की कमी, असहिष्णुता, खाने पीने और यौन संबंध में बदपरहेजी, दूसरों के साथ सामंजस्य का अभाव, बेईमानी, अहंकार, घमंड, सोचने के बजाय अंदाजा लगाना, पूंजी का अभाव हो सकता है। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। सफलता के लिए 17 सिद्धांत पर अमल करना जरूरी है। पहला, मास्टरमाइंड। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। तीसरा, आत्मविश्वास। चौथा, बचत की आदत। पाँचवा, कल्पना शक्ति। छठा, पहल और नेतृत्व। सातवां, उत्साह। आठवां, आत्मनियंत्रण। नौवां, भुगतान से अधिक कार्य करना। 10वां, सफल व्यक्तित्व। 11वां, सटीक चिंतन। 12वां, सहयोग। 13वां, एकाग्रता। 14वां, असफलता से सीखना। 15वां, सहिष्णुता। 16, सहयोग हासिल करने में स्वर्णिम नियम का उपयोग। और 17वां, स्वास्थ्य की आदत। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।